नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने आज यूपी टेट का सिलेबस जारी किया हुआ है और इस सिलेबस में इस बताया जाएगा आपको कि किस किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज, है ना, क्योंकि अभी वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग एक्टिव दिख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने सिलेबस जारी किया हुआ है और जल्दी ही आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी यूपी में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी प्रकार और अपने आप को मजबूत बनाए रखिए। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हें हम हाईलाइट करते हैं। यूपी टेट, यूपी टीईटी की संरचना और विषय वस्तु आपकी किस प्रकार की रहेगी, हाँ देख लीजिए। पहला है प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा आपकी 1 से 5 तक होती है और द्वितीय वाली अगर बात करें, परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे रहेगी, आपकी 150 मिनट मिलेंगे आपको इसमें। यूपी टीईटी के सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प आपके बहुविकल्पी प्रश्न MCQ होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। नकारात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, मतलब कि यूपी टेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। संरचना और विषय वस्तु सूची सभी अनिवार्य हैं। यहाँ पे आपकी ये क्रम संख्या दे रखी है। आपकी यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, ये देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये अनिवार्य है। यहाँ से आपके प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और अंक भी आपके 30 रहेंगे, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। आपकी भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है आपकी, यहाँ से हिंदी के प्रश्न 30 रहेंगे और 30 अंक के रहेंगे यहाँ पे। और ये आपका तीसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका भाषा द्वितीय, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अनिवार्य है। मतलब भाषा द्वितीय में आप एक भाषा चुन सकते हैं, चाहे आप अंग्रेजी चुन लीजिए, चाहे उर्दू चुन लीजिए, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए, लेकिन हिंदी आपको लेनी है। यहाँ पे ये ऑप्शनल हो जाता है आपका, यहाँ पे या हिंदी या उर्दू या संस्कृत में से आप एक भाषा आप चुन सकते हैं। ये यहाँ पे भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। आपका चौथा विषय रहेगा गणित, ये भी अनिवार्य है। यहाँ पे आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 नंबर के मिलेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन और अनिवार्य MCQ आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक के रहेंगे। कुल मिला के आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और 150 अंक ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, मतलब कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे। यहाँ पे हम आपको समय समय पर कुछ कक्षाएं उपलब्ध कराते रहेंगे, आप उन्हें विजिट करते रहिए दोस्तों। इसका विस्तृत सिलेबस देख लेते हैं। विस्तृत सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे यूपी टेट में। पेपर फर्स्ट 1 से 5 तक होता है आपका, प्राथमिक स्तर के लिए होगा ये। यहाँ पे आपके ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से आपके 30 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे ये विस्तृत में ये टॉपिक दे रखा है आपको, इसे देख लेते हैं। पहले बाल विकास, विषय वस्तु आपकी रहेगी बाल विकास में बाल विकास का अर्थ क्या है? आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। पहला आपकी
टॉपिक है। और दूसरा इसी में है, बाल विकास के आधार उनको प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण और पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम। आगे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, यहाँ पे दे रखा है सीखने का अर्थ मतलब अधिगम। सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व क्या रहा है। थॉर्नडाइक ने आपके मुख्य नियम 3 दिए थे और गॉर्डनियम 5 दिए थे, है ना। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम और पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का नियम, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और सीखने के वक्र क्या होते हैं। अर्थ प्रकार, आपको सीखने में पठार का अर्थ, कारण और निराकरण, इसका आगे शिक्षण विधियों से आपके प्रश्न रहेंगे। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, प्रविधियाँ और शिक्षण के नवीन विधियाँ, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या होते हैं, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा इसी में है समावेशी शिक्षा और निर्देशन एवं परामर्श, मतलब शैक्षिक समावेशन का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, इसे कैसे पहचानेंगे और प्रकार क्या होते हैं, निराकरण क्या है आपका। यथा अपवंचित वर्ग, कोई अपवंचित वर्ग से बच्चा आता है तो उसकी शिक्षा आप कैसे करेंगे। भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित, वाक अस्थिबाधित, मानसिक क्षमता वाले बच्चों का आप कैसे पढ़ाएंगे, ये टॉपिक रहेंगे इसमें आपके। आगे समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या होने चाहिए, विधियाँ क्या, TLM क्या और अभिवृत्तियाँ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपके प्रश्न रहेंगे। समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु तो आवश्यक टूल क्या क्या होते हैं और किस तकनीकी से माध्यम से आप समावेशी बच्चों को आप पढ़ाएंगे। समावेशी बच्चे के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ और ब्रेल लिपि क्या होती है, जो आपके ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। इससे इन बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन और परामर्श, निर्देशन परामर्श क्या है आपका, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यक क्षेत्र आपसे पूछे जाएंगे। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान शाला प्रयागराज, मंडलीय वैज्ञानिक केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय की क्या भूमिका होती है परामर्श देने में, ये आपको बताना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण डाइट मेंटर की क्या भूमिका होती है परामर्श देने में, और पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र और समुदाय और विद्यालय की सहयोगी समितियाँ क्या होती हैं, सरकारी और गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं आपके, ये परामर्श में आपको बताना होगा। बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का महत्व क्या है आपको बताना होगा। अगला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा अधिगम और अध्यापन। अधिगम अध्यापन क्या होता है, बाल विकास, बालक किस प्रकार सोचते सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसके बारे में आपको कारण और ढूंढना है उसको और उसका निराकरण करना है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम की सामाजिक संदर्भ आपको बताना होगा। अगला है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस प्रकार का है आपको बताना होगा। बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं क्या होती हैं, है ना, आपको बताना होगा। प्रेरणा और अधिगम
क्या है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। अधिगम में योगदान करने वाले निजी और पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, आपको बताना होगा। ये हमारा बाल विकास से संबंधित टॉपिक थे। और अगली आपकी भाषा रहेगी। भाषा फर्स्ट हिंदी के आपके 30 प्रश्न रहेंगे, आपको इनके प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। हिंदी विषय में आपके एक अपठित अनुच्छेद रहेगा, आपका वर्णमाला रहेगी, जिसमें स्वर और व्यंजन का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, मात्रिक अमात्रिक शब्द क्या होते हैं, आपको उनकी पहचान से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना क्या होती है, आपको प्रश्न इससे मिलेंगे। हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, जैसे सा सा सा, वा वा, डा ढा ड, छ छ छ छ ड़ न और म अन्ना की ध्वनियों का अंतर आपको आना चाहिए। कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन सा तालु से, है ना। इस प्रकार से आपको बताना होगा। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्ण और अनुस्वार अनुनासिक चंद्रबिंदु क्या होते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल डीप में जानकारी होनी चाहिए। संयुक्ताक्षर और अनुनासिक क्या होते हैं, यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रकार की मात्राएं आपको आनी चाहिए। विराम चिन्ह आने चाहिए, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग आपको आना चाहिए, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। विलोम शब्द और समानार्थी तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्द आपको आने चाहिए, यहाँ से हिंदी में पूछे जाएंगे। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण के भेद क्या क्या होते हैं, विशेषण को किस प्रकार पहचाना जाता है, यहाँ से आपको बिल्कुल डीप में जानकारी होनी चाहिए। सवाल बनेंगे यहाँ से। वचन लिंग काल क्या होते हैं, यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रत्यय उपसर्ग और तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों की आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होते हैं, आपको चैप्टर दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे और आपको उत्तर देना पड़ेगा। फिर अगला चैप्टर रहेगा हमारा संधि। संधि में आपकी स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। इन संधियों के बारे में यहाँ से प्रश्न बनते ही है, आपको यहाँ से डीप में पढ़ना पड़ेगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको पढ़नी पड़ेगी। आपके वाच्य क्या होते हैं, समास क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, आपकी टॉपिक दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कवियों और लेखकों की रचनाएं आपका टॉपिक दे रखा है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका यूपी टेट हुआ था, यहाँ से बहुत प्रश्न बने थे। फिर आपका इसी में दूसरा भाग रहेगा भाषा का अध्यापन। अधिगम और अर्जन क्या होता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या है और सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार उपकरणों के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ क्या है, आपको बताना होगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाई त्रुटियों का विकार आपको बताना होगा। अगला भाषा कौशल क्या होते हैं, भाषा के कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपको आना चाहिए। इसमें से पूछा जाता है कि ग्रहणात्मक कौन से होते हैं और इसके, है ना। आगे भाषा बोधात्मक और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये अगला टॉपिक रहेगा अध्यापन। अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, आपको टॉपिक दे रखा है, आपको बताना होगा। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें लास्ट टॉपिक रहेगा इसका उपचारात्मक अध्ययन क्या होता है, मतलब किसी भी बच्चे की कठिनाई का स्तर को जान के उसकी कमियों को दूर करना, ये उपचार कहलाता है आपका। आपकी तीसरा सब्जेक्ट
तीसरा सब्जेक्ट रहेगा हमारा भाषा सेकंड में। इसमें आपको इंग्लिश का टॉपिक रहेंगे। यहाँ पे आपके अगर आप इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे या उर्दू लेंगे, यहाँ से एक आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। आप उसी के अनुसार वहाँ पे अपने प्रश्नों को उत्तर देना होगा। यहाँ पे जैसे हम कहें इंग्लिश टॉपिक में, इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो विषय वस्तु इंग्लिश की आपकी एक अनसीन पैसेज रहेगा आपका। यहाँ पे सेंटेंस रहेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं आपको बताना होगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, काइंड ऑफ नाउन और प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन आपके टॉपिक दे रखे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, है ना। इतने सारे टॉपिक होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। आपका अगला टॉपिक रहेगा टेंस। टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपके टेंस दे रखे हैं, आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे। आपके आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा। प्रोनाउन, पंक्चुएशन क्या होता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और वर्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं आपको देखना पड़ेगा। एक्टिव पैसिव टॉपिक दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। जेंडर क्या होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये आपका इंग्लिश का इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद में आप अगर उर्दू सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके ये विषय है आपको देखना पड़ेगा आपके। और अगर संस्कृत सब्जेक्ट लेते हैं तो संस्कृत सब्जेक्ट में एक आपको अनुच्छेद दे रखा होगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे। और वहाँ से संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत पुल्लिंग, रिकारांत पुल्लिंग और रिकारांत स्त्रीलिंग। आपको घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोगी वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। सर्वनाम क्रिया क्या होती है आपको बताना होगा। शरीर के अंगों के संस्कृत में नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अव्यय क्या होते हैं, संधि सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि। संख्याएं भी संस्कृत में पूछी जाती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगे संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। लिंग, वचन, प्रत्याहार क्या होते हैं आपके, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियां आपको संधि चैप्टर दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। समास क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द और कारक प्रत्यय आपके वाच्य क्या होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। कवियों और लेखकों की रचनाएं आपको संस्कृत में पढ़नी पड़ेंगी। आपकी भाषा, इसमें दूसरा पार्ट रहेगा भाषा विकास का अध्यापन। जैसे अधिगम और अर्जन क्या होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार और उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश क्या है आपको बताना होगा। भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती और भाषा की कठिनाई, त्रुटियां और विकार आपको टॉपिक दे रखा पढ़ना पड़ेगा। भाषा कौशल क्या होते हैं, भाषा के कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और अध्यापन में अधिगम की सामग्रियां और पाठ्य मल्टीमीडिया सामग्री का कक्षा में बहुभाषी संसाधन होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण आपको अगला टॉपिक है, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके। फिर अगला सब्जेक्ट रहेगा हमारा किसका, गणित का। विषय वस्तु में गणित में कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ संख्याओं का जोड़, घटा और गुणा भाग आपका पूछा जाएगा। एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त क्या होता है आपको। भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा भाग, दशमलव और जोड़, घटा, गुणा भाग, एक नियम क्या होता है, प्रतिशत चैप्टर दे रखा है आपका। लाभ हानि चैप्टर दे रखा है, साधारण ब्याज चैप्टर है। ज्यामिति आकृतियां, पृष्ठ, कोण और त्रिभुज और वृत्त आपका दे रखा है।
जैसे कि धन में रुपया पैसा, आपको रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में चेंज करना आपको आना चाहिए। मापन में मेजरमेंट में समय, तौल, धारिता, लंबाई और ताप आपको आना चाहिए। परिमिति में या परिमाप में त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज का परिमाप निकालते हैं किस प्रकार, मतलब चाहे त्रिभुज, चाहे आपका आयत, वर्ग और चतुर्भुज दे रखा हो, सभी भुजाओं का योग ही आपका क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। कैलेंडर आना चाहिए, कैलेंडर चैप्टर दे रखा है, कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आंकड़े, आयत, धारिता, आयतन और धारिता, घन और घनामकी आनी चाहिए आपको। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये टॉपिक दे रखा है। रेलवे, बस, समय और सारणी दे रखी है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण किस प्रकार किया जाता है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है और आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और अध्यापन और संबंधी मुद्दे आपके गणित, तार्किक विषय की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना आपका टॉपिक दे रखा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यचर्या के गणित का स्थान क्या होना चाहिए, आपको टॉपिक दे रखा है। भाषा, गणित की भाषा किस प्रकार की है होनी चाहिए, आपको यहाँ पे समझ विकसित करनी पड़ेगी। सामुदायिक गणित क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन किस प्रकार बच्चों से किया जा सकता है। शिक्षण की समस्याएं क्या है और त्रुटि विश्लेषण और अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण आपका दे रखा है, आपको बताना होगा गणित में नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार प्रयोग किया जाए। अगला सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण रहेगा, ईवीएस जिसे बोलते हैं। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में आपका विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें आपका विषय वस्तु दे रखी है परिवार, विषय वस्तु में परिवार दे रखा, परिवार क्या होता है आपको, और भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता क्या कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, आवास क्या होता है, पेड़ पौधे जंतु क्या होते हैं, हमारा परिवेश क्या है, हमारे परिवेश, आवास क्या है, पेड़ पौधे हमारा। अच्छा, मेला टॉपिक दे रखा है, मेले आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे जाएंगे आपको। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय पूछे जाएंगे। और जल यातायात और संचार क्या होता है, खेल और खेल भावना क्या होनी चाहिए। और भारत में आपकी नदियां, पर्वत, पठार और वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर आपके दे रखा है टॉपिक, आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान आपका अगला टॉपिक है, संविधान भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है जैसे कि शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम और जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व आपको और राष्ट्रीय प्रतीक और मतदान और राष्ट्रीय एकता आपको टॉपिक दे रखा है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरणीय आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं आपकी कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, आपको यहाँ से टॉपिक दे रखा है, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्यापन संबंधी मुद्दे आपके पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन आपके पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप क्या होते हैं आपके प्रयोग और व्यवहारिक कार्य क्या है, चर्चा आपको और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, और शिक्षण सामग्री उपकरण क्या है और समस्याएं क्या है, यहाँ पे इस प्रकार के टॉपिक दे रखे हैं। ये दोस्तों आपका हमने यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है आपके सामने। आपको जल्द ही एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। आपकी सरकार जितनी जल्दी हो रही है वो उतनी जल्दी आपके लिए शिक्षक भर्ती उपलब्ध कराएगी।
जिससे कि आने वाले समय में चुनाव में अपने आप को अच्छे से प्रचार प्रसार कर सके, है ना। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हम ये टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से आपको प्रत्येक टॉपिक से आपको जो टॉपिक वाइज चैप्टर है हमारा उससे संबंधित आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, नमस्कार।